हेलो एवरीवन। लास्ट एपिसोड में मिली, हैप्पी और नाना तीनों पुलिस स्टेशन में होते हैं और बेचारे पुलिस वाले का भेजा फ्राई कर रहे होते हैं। तभी नाना की मॉम आ जाती है और वो आते ही पूछती है कि मेरी बेटी को किसने मारा, तुम ठीक तो हो ना नाना। और मिली को कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी बेटी को हाथ कैसे लगाया। हाँ, और ऑफिसर को बोलती है कि तुम इस पर केस करो, इसने मेरी बेटी को फिजिकली हर्ट किया है। देन मिली कहती है कि देखो आंटी जी, ऐसा है ना कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ और इसीलिए अभी तक चुप हूँ, और वैसे पहले आपकी बेटी ने ही मुझे थप्पड़ मारा था तो मैं कैसे चुप रह सकती थी, और आपकी इतनी हिम्मत कि आप मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हो। हाँ। देन नाना की मॉम कहती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुमने मेरी बेटी को मारा और अब सॉरी भी फील नहीं कर रही हो। तभी हैप्पी कहता है कि आंटी मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, वो एक्चुअली मैं नाना ने ही ये सब कुछ स्टार्ट किया है। देन हैप्पी की बातों को सुनकर तो नाना की मॉम को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अब वो नाना के फियांसे है तो उन्हें तो लगा था कि हैप्पी नाना का ही साइड लेगा, बट वो तो मिली का साइड ले रहा था। तो नाना की मॉम कहती है कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है, तुम इस लड़की के साथ मिलकर मेरी बेटी को चीट कर रहे हो। हाँ, आई थिंक मुझे तुम्हारी शादी के बारे में फिर से सोचना होगा। देन हैप्पी कहता है कि आंटी आई डोंट केयर कि नाना ने आपको क्या बोला है, पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मैं नाना को पसंद ही नहीं करता, तो शादी करना तो दूर की बात है। ये सुनकर तो नाना भड़क ही जाती है और वो कहती है कि तुमने तो मुझे कहा था तुम मुझे प्यार करते हो, जो कि ऑब्वियसली झूठ ही होता है। देन हैप्पी कहता है कि मैंने तुम्हें कब कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और तभी हैप्पी की मॉम भी आ जाती है, जिन्हें ऑब्वियसली नाना ने ही बुलाया होता है। और उनके आते ही नाना उन्हें कहती है कि आंटी आप इस लड़की को बताओ कि मैं आपकी कौन लगती हूँ और हैप्पी की कौन हूँ। देन फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैप्पी की मॉम आते ही हैप्पी की अच्छी खासी क्लास लेती हैं और वो नाना को कहती है कि ऑब्वियसली बेटा तुम ही हैप्पी की होने वाली फ्यूचर वाइफ हो और मेरी होने वाली बहू। वही हैप्पी अपनी मॉम को बोलता है कि मॉम आप ये क्या बोले जा रही हो, पर उसकी मॉम तो उसकी बात सुनती ही कहाँ है। देन फाइनली मामला रफा दफा करने का डिसाइड करते हैं और तीनों केस फाइल पर साइन करके वहाँ से जाने लगते हैं। और जैसे ही मिली जाने लगती है तो ऑफिसर उसे रोकता है और कहता है कि नहीं आप नहीं जा सकती। तो मिली उसे पूछती है कि क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकती। देन वो ऑफिसर कहता है कि हमें आज तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं है कि तुम कौन हो। तभी हैप्पी कहता है कि वो ना एक्चुअली इनकी आईडी खो गई है, पर इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, आप इसे जाने दो। वही हैप्पी की मॉम उसे कह जा रही होती है कि अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उसे रहने दो यहीं पर। तो हैप्पी उन्हें इस मैटर से दूर रहने का बोलता है, बट ऑफिसर कहता है कि नहीं, बगैर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के हम इन्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। वहीं हैप्पी की मॉम उसे जबरदस्ती अपने साथ बाहर ले जाने लगती है और बेचारी मिली अकेले ही रह जाती है। और हैप्पी जाते जाते हुए भी मिली को कह रहा होता है कि तुम मेरा वेट करना, हाँ मैं आऊंगा। और उसकी मॉम उसे धक्का मारते हुए बाहर ले जाती है और बाहर जाकर सबसे पहले तो वो नाना की मॉम से माफी मांगती है हैप्पी की गलती के लिए। देन नाना की मॉम कहती है कि आपके बेटे ने तो साफ साफ ही बोल दिया है ना कि वो नाना को पसंद नहीं करता, तो आप माफी क्यों मांग रही हो। और वो वहाँ से चली जाती है। देन उनके जाने के बाद ही हैप्पी फिर से पुलिस स्टेशन के अंदर जाने लगता है, तो उसकी मॉम उसे रोकने लगती है। देन हैप्पी कहता है कि मॉम वो मेरी वजह से इस प्रॉब्लम में फंसी है और मैं उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। देन हैप्पी की मॉम हैप्पी को कार की तरफ इशारा करती है जिसमें मिस्टर ही होते हैं, और बेचारे हैप्पी के पास और कोई रास्ता नहीं होता तो वो मिली को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वहीं ऑफिसर मिली से उसकी आईडी के बारे में पूछता है। देन मिली कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, बिकॉज उसने अगर अपनी आईडी के बारे में कुछ भी बता दिया तो ये पुलिस ऑफिसर सबसे पहले उसके डैड को कॉल करके यहाँ बुला लेंगे, तो उसके डैड को मिली की लोकेशन का पता चल जाएगा, जो कि मिली बिल्कुल नहीं चाहती है। और उसके डैड उसे अपने साथ ले जाएंगे और उसे शादी के लिए फोर्स करेंगे। तो मिली पीटर को कैसे ढूंढ पाएगी, बिकॉज एक बार ही तो वो बड़ी मुश्किल से भागी है। देन ऑफिसर कहता है कि ठीक है, वैसे भी हम पता लगा ही लेंगे, और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं हैप्पी के घर पर अच्छे से मिस्टर ही उसकी क्लास लगा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि दो लड़कियां तुम्हारी वजह से फाइट कर रही थी, हाँ, और झगड़ा पुलिस स्टेशन तक पहुँच गया, तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा है। हाँ हैप्पी, ये सब उस नाना की वजह से हुआ है डैड, इसमें मेरी क्या गलती। देन मिस्टर ही कहते हैं कि तुम अपनी गलती नाना पर मत डालो, हाँ तुम्हें तो उसे थैंक्स कहना चाहिए, कल तुम उसके घर जाओगे और उससे माफी मांगोगे। देन हैप्पी कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है डैड, और वैसे भी हम कौन सा एंगेज थे। वहीं हैप्पी की मॉम फाइट को शांत कराने में लगी हुई थी, पर हैप्पी की बातों को सुनकर मिस्टर ही को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि पहले तुम अपनी मॉम से पूछो, इन्होंने ही मुझे बताया था कि तुम और नाना एक दूसरे को पसंद करते हो, तभी तो मैंने तुम दोनों की एंगेजमेंट फिक्स की, और अब तुम इसे ऐसे खत्म करना चाहते हो। हाँ, अब मैं नाना के डैड को क्या जवाब दूंगा। वहीं हैप्पी की मॉम तो बिल्कुल ही शांति हो जाती है, क्योंकि ये सारा रायता तो उन्हीं का फैलाया हुआ होता है। तभी इक्वा क्विंकन के ब्रेकअप के दुख में बहुत ज्यादा ही ड्रिंक कर घर आ जाता है, तो मिस्टर ही तो पहले ही भड़के हुए होते हैं और इक्वा को देखकर तो और भी ज्यादा भड़क जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम दोनों ही नालायक हो, जरा अपने आप को देखो, एक ड्रिंक होकर आया है और दूसरा पुलिस स्टेशन से, और दोनों को अपने रूम में जाने का बोलते हैं।
वहीं नाना की मॉम नाना के डैड को सारी रामायण सुनाती हैं और बताती हैं कि हैप्पी ने शादी करने से मना कर दिया है। देन नाना के डैड कहते हैं कि ठीक है, तो हमारी तरफ से भी ये रिश्ता खत्म। तभी नाना आ जाती है और वो कहती है कि मैं बस हैप्पी से ही शादी करूंगी और अगर आपने ये शादी तोड़ने की कोशिश की ना तो मैं घर से भाग जाऊंगी, और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं बेचारी मिली तो पुलिस स्टेशन में होती है और बेचारी को सोने की कोई जगह नहीं मिलती तो वो सोफे पर ही सो जाती है। वहीं हैप्पी अपने रूम में होता है पर उसे मिली की बहुत ज्यादा ही टेंशन हो रही होती है और वो धीरे से अपने रूम से बाहर जाने की कोशिश करता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है पर उसकी मॉम तो जैसे दरवाजे पर ही खड़ी होती है और वो उसे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। हाँ, अब हैप्पी के पास कोई बहाना तो होता नहीं है तो वो उन्हें कहता है कि वो ना मुझे यहाँ पर नींद नहीं आ रही है, मुझे मेरे घर जाकर ही अच्छी नींद आएगी, और वो जाने लगता है। पर उसकी मॉम उसे थोड़े ही जाने देने वाली थी और वो कहती है कि मुझे पता है तुम भागने का ट्राई कर रहे हो ना, और हैप्पी को उसकी रूम में वापस ले आती हैं। देन वो उसे कहती है कि तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया, तुम्हारी वजह से ही हम आज यहाँ पर हैं। तुम्हारे डैड चाहते थे कि तुम मैनेजमेंट करो पर तुमने साइकोलॉजी चूज की और मैंने भी तुम्हारा साथ दिया। देन कॉलेज के बाद तुम्हारे डैड चाहते थे कि तुम ही ग्रुप ज्वाइन करो पर नहीं, तुमने तो वो भी नहीं किया। और अब जब हम चाहते हैं कि तुम हमारी पसंद की लड़की से शादी करो तो तुम वो भी नहीं करना चाहते, और जब मैंने तुम्हें कहा कि तुम अपने भाई से फाइट करो अपने हक के लिए तो तुमसे वो भी नहीं हुआ। देन हैप्पी कहता है कि मॉम आप ये सब मुझे क्यों बता रही हो, और वैसे भी मैंने तो आपको पहले ही सब कुछ बता दिया है कि मुझे इस सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी वो नाना ना मेरे लिए अच्छी लड़की नहीं है। देन हैप्पी की मॉम कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम कल जाओगे और जाकर नाना से माफी मांगोगे। देन हैप्पी कहता है कि ओके मॉम, अब आप मेरे रूम से जाओ, और वो अपनी मॉम को जल्दी से रूम से बाहर भेजने लगता है ताकि जब उसकी मॉम जाएंगी तभी तो वो मिली के पास जा पाएगा। और जैसे ही उसकी मॉम जाती है देन हैप्पी जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगता है, पर उसकी मॉम तो गई ही नहीं होती है और वो कहती है कि जब तक तुम सो नहीं जाते ना मैं यहीं खड़ी रहूंगी और तुम पर नजर रखूंगी। बेचारा हैप्पी अब मिली के पास तो जा नहीं सकता था तो वो वापस अपने रूम में ही आ जाता है। देन सुबह हम इक्वा को देखते हैं जिसे काफी तेज फीवर होता है और वो अपने रूम में होता है। वहीं हम एबी को भी देखते हैं जो जल्दी जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है ताकि वो जल्दी से पुलिस स्टेशन जाकर मिली को वहाँ से निकाल पाए। और वो जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो उसके डैड उसे रोकते हैं और उसे कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो। अब हैप्पी को और कोई आइडिया तो सोचता नहीं है। देन वो कह देता है कि वो मैं नाना के घर जा रहा हूँ उससे माफी मांगने के लिए। नाना का नाम यूज करके हैप्पी को परमिशन मिल जाती है घर से बाहर जाने की। वहीं बेचारी मिली को तो सारी रात पुलिस स्टेशन में ही बितानी पड़ती है। देन ऑफिसर आकर उसे जगाता है और कहता है कि अब आप जा सकती हैं। ये सुनकर तो मिली ज्यादा ही खुश हो जाती है और अपना पर्स लेकर वहाँ से जाने लगती है और पुलिस स्टेशन को टाटा बाय बाय करने लगती है। और जैसे ही वो पुलिस स्टेशन से बाहर आती है तो उसके गार्ड तो खड़े ही होते हैं उसके वेलकम के लिए, क्योंकि मिली की बेल तो उसके डैड ने ही करवाई थी। देन मिस्टर ए मिली को कार में बैठने का बोलते हैं और मिली के पास और कोई चॉइस तो होती नहीं है तो वो भी कार में बैठ जाती है। वहीं हैप्पी की मॉम नाना को कॉल करके बताती है कि हैप्पी उससे माफी मांगने के लिए उसके घर आने वाला है। ये सुनने के बाद तो नाना इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि मैं क्या ही बोलूं, और जल्दी से मेकअप शेकअप करने लगती है क्योंकि उसे हैप्पी के सामने सुंदर भी तो दिखना है। और वो अपने पेरेंट्स को बोलती है कि हैप्पी मुझसे माफी मांगने के लिए घर आने वाला है। देन नाना की मॉम कहती है कि देखो तुम हमारी एक लौती बेटी हो और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी ऐसे इंसान से हो जो तुम्हें प्यार ही नहीं करता। पर नाना तो हैप्पी के लिए इतनी ज्यादा पागल है कि वो तो अपनी मॉम को ही सुनाकर वहाँ से चली जाती है। देन हम हैप्पी को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन जा रहा होता है और तभी सामने से मिली भी आ रही होती है, पर हैप्पी मिली को देख ही नहीं पाता और बेचारी मिली हैप्पी को हाथ हिलाते ही रह जाती है। देन पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद हैप्पी को पता चलता है कि मिली को उसके डैड अपने साथ ले गए हैं और हैप्पी कहता है कि ओ नो ये क्या हो गया है, पर अब क्या फायदा। देन मिली के घर आने के बाद मिस्टर ए उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी शादी ही ग्रुप में इसलिए करवाना चाहता हूँ ताकि मुझे तुम्हारे फ्यूचर की चिंता ना हो और एक तुम हो। देन मिली कहती है कि मुझे ये शादी नहीं करनी और वैसे भी मैं जिसे प्यार करती हूँ उसी से शादी करूंगी। देन मिस्टर ए को गुस्सा आ जाता है और वो मिली को अपने रूम में जाने का बोलते हैं। वहीं बेचारा हैप्पी सैड से फेस के साथ ऑफिस आता है। देन लीफ उसके लिए कॉफी लेके आती है। एक्चुअली में वो तो मिली के बारे में पूछने के लिए आती है कि आज वो ऑफिस क्यों नहीं आई। देन हैप्पी उसे बताता है कि शायद अब वो यहाँ नहीं आएगी और उसने जॉब भी छोड़ दी है। और ये सुनते ही तो लीफी के मन में लड्डू ही फूट पड़ते हैं और वो हैप्पी के केबिन से हैप्पी होकर बाहर जाती है। वहीं मिली अपने रूम में सोच रही होती है कि अब वो क्या करे। देन वो बालकनी से कूदने का ट्राई करती है पर ऊंचाई कुछ ज्यादा ही होती है तो मिली को बालकनी से भागने वाला आइडिया ड्रॉप करना पड़ता है और वो नीचे आकर अपने डैड के साथ ब्रेकफास्ट करने लगती है क्योंकि पेट पूजा भी जरूरी है। देन उसके डैड उसे पूछते हैं कि उसने इतने दिनों तक क्या किया तो मिली उन्हें कहती है कि मैंने पीटर को ढूंढा
क्यों, आप पीटर को नहीं जानते क्या? वही हम हैप्पी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा ही दुखी होता है। तभी उसकी मॉम उसे कॉल करके पूछती है कि क्या तुमने नाना से माफी मांगी उसके घर जाकर? देन हैप्पी कहता है कि मॉम अभी मैं बहुत बिजी हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ, और कॉल को कट कर देता है। देन हम मिली को देखते हैं जो जैसे ही बाथरूम में बाथ टब को देखती है तो उसे अपना टॉबिल वाला कांड और हैप्पी की धुलाई वाली मेमोरी याद आ जाती है और वो स्माइल करने लगती है। देन हम हैप्पी को देखते हैं जो मिली के जाने के बाद से कुछ ज्यादा ही सैड होता है क्योंकि अब उसे मिली की आदत जो हो चुकी थी, और आई थिंक कि हैप्पी को भी अब अच्छे से थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ने वाली थी क्योंकि वो तो मिली की बातों को ही सोचने में लगा होता है। वही मिली के पास एक मेड आती है जूस लेकर, तो मिली तो उस पर भड़की जाती है। देन वो मेड कहती है कि आप गुस्सा मत करो, अगर आप गुस्सा करोगे तो बॉस मुझे जॉब से निकाल देंगे और मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। देन मिली का खुरापाती दिमाग चलता है और वो कहती है कि अगर तुम मुझे खुश करना चाहती हो ना तो अपना मोबाइल लेके आओ ताकि वो हैप्पी को कॉल कर सके और उससे हेल्प ले सके। देन वो बेचारी मेड भी मान ही जाती है। अगले सीन में मिस्टर ई को कॉल पे बताते हैं कि मेरी बेटी वापस आ गई है, तो जल्द ही हम दोनों बच्चों को मिलवाने की डेट फिक्स करते हैं। वहीं मिली रूम में फोन के आने का वेट कर रही होती है और वो कहती है कि क्या ये मेड फोन को लेने के लिए यूएस गई है, हाँ जो इतना टाइम लग रहा है, बिकॉज अभी तो मिली को 1 मिनट भी 1 साल के बराबर लग रहा होता है। देन जैसे ही मेड मोबाइल लेके आती है तो मिली जल्दी से हैप्पी को कॉल करती है और इधर बेचारा हैप्पी दीवार से अपना सर फोड़ने में लगा होता है और कॉल आने पर वो कॉल को कट कर देता है। अब उसे क्या पता कि ये बेचारी मिली का कॉल है, नहीं तो वो झट से कॉल आंसर कर देता। देन मिली कहती है कि इसने मेरा कॉल कट कर दिया और वो फिर से हैप्पी को कॉल करती है, तो हैप्पी कॉल आंसर करके कहता है कि अभी मैं बिजी हूँ, आपको समझ नहीं आता और दोबारा मुझे कॉल मत करना। देन तभी मिली कहती है कि तुम मुझसे इतना रूडली बात कैसे कर सकते हो, हाँ। देन मिली की आवाज सुनते ही हैप्पी की सैडनेस तो जैसे फटाक से भागी जाती है और वो पूछता है कि मिली ओ तुम हो क्या, तुम कहाँ पर हो? देन मिली रोते हुए कहती है कि मेरे डैड मुझे वापस ले आए हैं और मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ, सिर्फ तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो, प्लीज मेरी हेल्प करो ना, हेल्प मी। देन हैप्पी कहता है कि हाँ हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो, मैं पक्का तुम्हें वहाँ से बाहर निकाल लूंगा, पर तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम कहाँ पर हो, तो मैं तुम्हें ढूंढूंगा कैसे? देन मिली को आइडिया आता है और वो कहती है कि अगर मैं घर से बाहर जाऊं तब तो तुम मुझे हेल्प कर सकते हो ना। देन हैप्पी कहता है कि हाँ अगर तुम घर से बाहर आ जाओगी ना तो मैं पक्का तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। देन मिली कहती है कि ठीक है, तो मैं घर से बाहर जाने का कोई रास्ता निकालती हूँ, और वो कहती है कि पक्का तुम मुझे वहाँ से भगाने में हेल्प कर पाओगे ना। देन हैप्पी कहता है कि हाँ हाँ डोंट वरी, मैं पक्का तुम्हें वहाँ से भगा लूंगा। और कॉल कट होने के बाद मिली सोचने लगती है कि वो बाहर कैसे जाए, बिकॉज कोई अच्छा सा बहाना भी तो होना चाहिए बाहर जाने के लिए, और अपना गुस्सा बेचारे टेडी बेयर पर निकालने लगती है। तभी उसके डैड उसे मिलने आते हैं और वो कहते हैं कि कल तुम्हारी मीटिंग मिस्टर ही के बेटे से फिक्स कर दी है ताकि तुम दोनों शादी से पहले एक दूसरे से अच्छे से मिल सको। पर मिली मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं तो बस पीटर से ही शादी करूंगी। देन मिली के डैड कहते हैं कि आई एम टेलिंग यू, जब तक मैं जिंदा हूँ ना तुम दोनों कभी साथ में नहीं हो सकते और तुम्हें आगे चलकर ईएमटी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, तो मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद करने नहीं दे सकता। देन मिली कहती है कि जिसे प्यार ही नहीं करती उससे शादी कर लूँ, हाँ, और वो भी सिर्फ ईएमटी के लिए, आपको लगता है कि मैं कभी खुश भी रह पाऊंगी? देन मिस्टर ए गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है, और वहाँ से चले जाते हैं और अपनी लेडी गार्ड को कहते हैं कि वो पीटर के पास जाए और उसे वार्न कर दे कि वो मिली से दूर ही रहे, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। देन हम नाना को देखते हैं जो बढ़िया तैयार वैयार होकर हैप्पी के आने का वेट कर रही होती है उससे सॉरी सुनने के लिए, पर वहीं हैप्पी तो अपनी प्लाटिंग में बिजी होता है कि वो कैसे मिली को वहाँ से बाहर निकाले। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सायोनारा, बाय बाय।